झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने शुक्रवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीजी बिल्डिंग और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर DK गंदौरिया, उपायुक्त आदित्य रंजन समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने कहा कि वे अस्पताल की व्यवस्थाओं को समझने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे ठोस निर्णय लिया जाएगा और जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाए। इसी दिशा में आगे काम किया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही पूरी तरीके से शुरू किया जाएगा। वहीं अधीक्षक डॉक्टर DK गंदौरिया ने बताया कि कॉलेज में PG और MBBS सीटों को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में PG की 19 सीटें हैं, जिसे बढ़ाकर 45 करने और MBBS की 100 सीटों को बढ़ाकर 150 करने का योजना है। इससे मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। और फैकल्टी की काफी कमी है सर, पीजी की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है और एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ानी है। तो क्या कुछ आपने देखा और कोई इसका क्या प्लान? वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रिजल्ट बताना तो अभी उचित नहीं होगा। अभी चीजों को समझने आया हूँ और लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों को देखा, समझा और उसके बाद विभाग से भी बात करूँगा। तब देखते हैं किसमें क्या, किस दिशा में हम इस वक्त बताना सीधे इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज तो संभव नहीं, लेकिन ये बात सही है कि राज्य सरकार चाहती है कि उसके मेडिकल कॉलेज अच्छे रहें, हर तरीके से उसमें सुविधाएं रहें, किसी को कोई कठिनाई नहीं, स्टेट ऑफ द आर्ट हो सके, जहाँ तक संभव साफ सुथरा और पेशेंट और उसके अटेंडेंट को कोई दिक्कत नहीं। ये राज्य सरकार का ध्येय है, उसी को ध्यान में रखते हुए भी देखा। प्राइवेट ये तो मुझे आइडिया नहीं। जल्दी ही चालू, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ के, डिप्टी कमिश्नर भी हैं और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, सुपरिटेंडेंट भी साथ हैं, सब लोग मिलकर इसको देख रहे हैं। मेरे ख्याल से भी हाल में हेल्थ सेक्रेटरी ने भी विजिट किया था, हेल्थ मिनिस्टर भी इस विषय को जान रहा है। तो मंथन चल रहा है, जितनी जल्दी हो सके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास। फैकल्टी की कमी को कैसे नियुक्ति करके स्वाभाविक नया बिल्डिंग मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं रिक्वायरमेंट केस नहीं कर रहा हूँ और उसको देख के क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे हो सकती है, क्या जरूरतें होंगी, उसके देख के वैसे जो भी जरूरत है वो यहाँ से ये मेडिकल कॉलेज के अपने विषय है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडमिशन मिल सके इसके लिए तो प्रयास कितने फैकल्टी की बहाली की प्रक्रिया चल रही है? मैं ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है कि 20 है, 25 है, 30 है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसमें दो चीजें होती है, एक तो नया इंडक्शन और प्रमोशन, ये दोनों ही काम पर कार्य चल रहा है। सर, गर्भवती महिलाओं की जो अल्ट्रासोनोग्राफी की व्यवस्था वो फिलहाल आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। एक फील्ड लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज के जो की पर्सनल्स हैं उनसे बात करने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो अपने काम के निष्पादन के क्रम में कठिनाई हो, उसको अगर राज्य सरकार के स्तर पर समझा जाए तो मेरे ख्याल से उनके समाधान पर ज़्यादा अच्छा फल मिल सकता। दौरा का मुख्य उद्देश्य था इसका विकास कैसे और हम लोग आगे की संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और आगे क्या कर सकते हैं, इसी सिलसिले में उन्होंने उस कैंपस का भी दौरा किया, वस्तु स्थिति को समझा और हम लोगों से बहुत सा फीडबैक लिया कि और आगे हम लोग कोई भी काम सुचारू रूप से और इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी कौन समस्याएं अवगत कराया सर को? समस्या रखने का समय नहीं था, विकास का समय कि हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं। समस्या रखते तो विकास नहीं होता। तो हम लोगों ने विकास की बातें की और हम लोग क्या बना सकते हैं, किस तरह से PG 150 सीट ले सकते हैं, 250 के लिए क्या है, तो उस सब में क्या स्ट्रक्चर चाहिए, इसी सब मामले में डिसाइड किया। MBBS की सीटें बढ़ाने पर बात है जी। कितना बढ़ाने का प्रस्ताव? हम लोग अभी 150 पर जा रहे हैं, लेकिन 250 का हम लोग का लॉन्ग टर्म गोल है। और जो बेड की संख्या वो कितना तक बढ़ने का प्लान है? 1000।
भीड़ के समय। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी 1000 तक ले जाने में? नई बिल्डिंग का प्रपोजल आ रहा है, नया बिल्डिंग होगा, मैन पावर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या दिक्कत आएगी, ये सब कुछ डिस्कशन हुई। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।